ना जो है वो चलन बन चुका है पिछले 8 से 10 सालों। कहीं आपको ना मांगनी पड़ जाए इस बार। नहीं, कोई माफी। दिल्ली में आप मांग रहे थे, 100 साल से चलन चल रहा है। दिल्ली में आप मांग रहे थे माफी। जी 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 जी। जो ओपिनियन पोल आए हैं वो पिछले 8 से 7 साल में तकरीबन सही साबित हुए हैं, तकरीबन स्टेटों में। और मुझे लगता है ये ओपिनियन पोल भी लगभग सही होंगे। और मैं एक सवाल मैं अतुल जी से पूछ लेता हूँ। जी जी जी। क्या गुजरात और क्या नहीं, गुजरात और हिमाचल प्रदेश देश का हिस्सा नहीं है? आप देश की यात्रा की बात करते हो कि भाई देश जोड़ेंगे। क्या गुजरात और हिमाचल नहीं है? आपको हिमाचल और गुजरात भी लड़ रहा है। अच्छा, ओके ओके, मैं अब आखिरी 10-10 सेकंड आप दोनों तीनों को दे देता हूं। अतुल लोंढे आपसे शुरुआत कर लेता हूं, 20 सेकंड में आप अपनी बात को रख लीजिए, फाइनल वर्ड। नरेंद्र मोदी साहब ने महाराष्ट्र को कहा था ये महाराष्ट्र का वायरस है, महाराष्ट्र से वायरस आया है, उसके भी खिलाफ हमने बहुत बड़ा आंदोलन किया था महाराष्ट्र के सम्मान में, पहली बात। दूसरी बात, एमपी की दारू की पॉलिसी, आप घर में बार लगा सकते हो, आप पाउच में दारू बेच सकते हो, आप स्टोर में दारू बेच सकते हो। ये दारू वाले इनका चल रहा है। देश ने आईआईटीएन पे भरोसा किया था, चलो भाई बोलता है तो आईआईटीएन बोलता है, समाप्त हो गया। लेकिन आईआईटीएन ठीक है ना, ऐसे कई आए और कई गए। तो आईआईटीएन जो है ना, आईआईटीएन ने 82 रुपये डॉलर क्यों गया, 7 के ऊपर महंगाई कंटिन्यू क्यों है, एक्सपोर्ट क्यों कम हुआ, चाइना के साथ हमारा 23 बिलियन डॉलर से 101 बिलियन डॉलर तक कैसा व्यवहार बढ़ गया, हम कैसे उसमें माइनस होते जा रहे हैं, केवल 2-4 ऐप बंद करके हम कैसे दिखा रहे हैं। इस पे आईआईटीएन बात नहीं करता। आईआईटीएन बात करता फोटो पे लगा दो, कोई धार्मिक पंडित कोई कहे तो ठीक है, लेकिन एक आईआईटीएन कहता है कि इसके लिए सोल्यूशन नहीं बताता है, वो कहता है इसके ऊपर इसके फोटो लगा दो। तो दोनों जो है एक नैया में सवार है। एंटी इनकम्बेंसी है, एंटी इनकम्बेंसी के होट सक करने के लिए बी टीम जो है वो दोनों वहां पहुंची है, उससे हम डरते नहीं है। इनका जवाब देना बहुत जरूरी है। जी जी जी। भारत जो है ना, वो पैदल चल रहे हैं, एक बार भी इधर उधर डेविएट हो जाएंगे ना तो जा नहीं पाएंगे। 3600 किलोमीटर चलने का, यहां तो अगर 2 घंटे चल लेना तो 200 घंटे का शो हो जाएगा। वो इंसान 1400 किलोमीटर पूरा कर चुका है, डेविएट नहीं हो सकते। पैदल चलने वाला जो है ना, डेविएट नहीं हो सकते। पैदल चलना ही महानता है। ओके, सुधांशु त्रिवेदी जी जी। सुधांशु अब हो गया शंकराचार्य जी से राम का अपमान कर दिया इन्होंने, पैदल चलना महानता बोल के। आप ही कह रहे हैं पैदल चलना ही महानता है भाई, तो फिर वो चीज को महानता मान लेते हैं। विनोबा भावे जी का, सुधांशु जी, मैं तो कह रहा हूं पैदल चलना महानता है भाई। क्यों? अरे वही तो कह रहा हूं, क्यों मैं कह रहा हूं क्यों? सड़क पे उतर के लोगों से, सड़क पे लोगों से उतर के लोगों को समझ रहे हो, क्या बात कर रहे हैं? प्रभु राम का अपमान कर दिया। देखिए दोनों का चेहरा क्या, हकीकत क्या है। राहुल गांधी जी की पिछली वाली एमपी की दारू पॉलिसी बताओ, चेक कर लीजिए। उन्होंने बोला है कि मेरी यात्रा आरएसएस की विचारधारा के खिलाफ है। बिल्कुल है। और यहां पे आके कहते हैं महंगाई बेरोजगारी। अरे नाम रखते हैं, बेरोजगारी हटाओ, नाम रखते हैं महंगाई की यात्रा, तो हम मानते हैं। अब ये देखिए, इधर इनका देखिए, अपने टर्न पे बोलिए मान्यवर, इनका देखिए, सुबेरे केजरीवाल जी ट्वीट करते हैं आज 11 बजे अत्यंत महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहा हूं। और अत्यंत महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वो कहते हैं कि साहब उस पर फोटो होनी चाहिए। तो मैं तो सिर्फ एक लाइन कहूंगा, जो कुछ हो रहा है चुनावी दिशा में भी हमें बहुत अच्छा लगता है। कारण जानते क्या है, बंगाल में चुनाव आते हैं तो ममता बनर्जी चंडी पाठ करने लगती हैं, उत्तर प्रदेश में चुनाव आते हैं तो प्रियंका गांधी जी देवी स्तुति करने लगती हैं, उत्तर प्रदेश के चुनाव में अखिलेश को भगवान नजर आने लगते हैं, गुजरात का चुनाव आता है तो केजरीवाल जी को नोट पे भगवान का स्थान नजर आने लगता है। तो मुझे लगता है कि मोदी जी के आने के बाद भाजपा की किस्मत बदली, देश की सूरत बदली और इनकी फितरत बदली। ओके, और इनकी सीरत भी पूरे देश को पता चल गई। जो लक्ष्मी और गणेश जी वाला एक प्लैंक चला, आपने बोला कि नोट पर होनी चाहिए अर्थव्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए, तो फिर तो हर क्रिकेटर अपने क्रिकेट बैट पे डॉन ब्रैडमैन, सचिन तेंदुलकर, ब्रेन लारा की फोटो लगा ले, बोला छक्के लगेंगे जी। देखिए मैं उस पे भी आता हूं, लेकिन जो एक क्वेश्चन वहां से, टैक्स पेयर का पैसा किसको मिलना चाहिए? अभी 75 साल से टैक्स पेयर का पैसा केवल बड़े बड़े व्यापारियों को टैक्स रिबेट में मिलता था, वो यहां से भाग जाते थे, उसका नुकसान वो 10.5 करोड़ का बताओ, जनता, देश की जनता को भुगतना पड़ता था। आज टैक्स पेयर का पैसा हम गरीब को दे रहे हैं, टैक्स पेयर का पैसा हम बिजली फ्री करके दे रहे हैं, उस टैक्स पेयर का पैसा हम फ्री करके दे रहे हैं, स्वास्थ्य फ्री करके दे रहे हैं। और इसी की उपलब्धि है कि प्रधानमंत्री जी 27 साल बाद ही सही जाकर गुजरात के पोटा केबिन में बैठकर स्कूल ऑफ एक्सेलेंस की बात किए। यहाँ एक बात ये जरूर है, एक बात जरूर है कि प्रधानमंत्री गायब और वो स्कूल भी गायब। अब रही इनकी बात, ये देखिए, ये ऐसे लोग हैं, आप इनको सुनवाना चाहते हैं, ये ऐसे लोग हैं जो नारियल फोड़ते हैं तो सड़क टूट जाता है, पुल हिलाते हैं तो पुल टूट जाता है। जो कुछ भी मोरबी में हुआ
वो बहुत दुखद था। दर्शाया कि भ्रष्टाचार का समय में कोई इजाजत दे रहे हैं। मैं ऑलरेडी मैं टाइम लिमिट को क्रॉस कर चुका हूं। आज के कार्यक्रम में आप सब लोग आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप तमाम पैनलिस्ट का भी बहुत बहुत शुक्रिया। जनता जनार्दन का भी बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18। नमस्कार, शुभ रात्रि।